कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके हम अपने डेली के कामों को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वाइट कलर का ही लेना है। अब देखिए इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है और ये कपड़ा हमारा यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन इतना हमें ध्यान देना है कि कपड़ा जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है और इसी पर हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब इसको हमें अच्छे से बांध देना है, मतलब एक पोटली सा बना देना है। अब इस पोटली को हमें कैसे और कहाँ पर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये पोटली तैयार कर ली है। अब इसको इस्तेमाल करना है हमें चावलों में। तो देखिए जब भी हम चावल वगैरह स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा चावल जो है बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, इनमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इस पोटली को आप इसमें रखेंगे। इससे ना ही इसमें जाले बनेंगे और ना ही कीड़े लगेंगे। अब आप इसको इस तरह से देखिए लिड कवर करके रख दीजिए, अच्छे से ये सेफ रहेंगे। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगले ट्रिक है हमारा इस तरह के कैरी बैग को लेकर। तो देखिए इस तरह के कैरी बैग हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको इस कैरी बैग का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। मैंने पहले से ही इसको काट के रखा है। उसके बाद हमें लेने हैं ज्वेलरी बैग। अब इन ज्वेलरी बैग को हमें कैसे और कहाँ पर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जब भी हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो इस तरह के बैग हमें मिलते हैं और जनरली हम इनको वेस्ट समझ के इधर उधर डाल देते हैं। तो ये भी हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए साइड से हमने इसको कट कर देना है ताकि ये स्ट्रिप जो है खुल जाए, क्योंकि ये डबल फोल्ड थी। अब इस तरह से खोलने के बाद जितने भी ज्वेलरी बैग है ना, इनको हमें लेना है और इस स्ट्रिप पे हमें 1 बाय 1 करके लगाते जाना है। जिनको सिलाई नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा सा टिप है, इस तरह के सेफ्टी पिन ले लीजिए। और जिनको सिलाई आती है तो वो सुई धागे से भी इसको अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से देखिए अंदर से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैक साइड से भी इसको लगा सकते हैं। अंदर से लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, अगर पीछे से लगाएंगे तो ये दिखता भी नहीं है और अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो एक एक करके जितने भी ज्वेलरी बैग हैं सभी को हमें इसी तरह से देखिए इस स्ट्रिप पे फिक्स कर देना है एक सेफ्टी पिन की मदद से। और यहाँ पर देखिए मैं 4 से 5 ज्वेलरी बैग को ही लगाऊंगी, ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 भी लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। अब ऊपर का स्ट्रिप जो बचा हुआ है आप चाहें तो इसको कट कर दीजिए या फिर इस तरह से फोल्ड करके इसको ट्रायंगल शेप में ले लीजिए। और उसके बाद हमें छोटा सा काम करना है, इसमें एक हैंडल बनाना है। तो जो हमने साइड का स्ट्रिप कट किया था ना उसको लेना है और इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाकर इसमें हमें इसको सेट कर देना है। तो इस तरह से देखिए बैक साइड से इसको लगाना है ताकि हमें बिल्कुल भी ये जो है दिखाई ना दे। अब सेफ्टी पिन लेना है और इसकी मदद से इसको लगा देना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको सिलाई आती है तो आप सुई धागे से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको कहीं भी हैंग कर देना है। ये हमारा बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इसमें छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। अलमीरा के अंदर रख लीजिए तो उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी वगैरह भी इसी में डाल के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये साइड में रखा रहता है जिसकी वजह से स्पेस भी नहीं लेता है और हमारी वेस्ट ज्वेलरी बैग का यूज़ भी हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए जिप को क्लोज कर देना है, इस तरह से हमारा सामान इसमें सेफ रहेगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ। अगला टिप है हमारा दिया को लेकर। तो देखिए जब भी हमें दिया जलाना होता है दिवाली वगैरह में तो हम क्या करते हैं, इसको पानी में भिगा के रखते हैं ताकि तेल को ये कम सोख करे। अब क्या होता है कि जब भी हम इसको भिगा के रख देते हैं तो तेल तो ये कम सोख करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिया जो है थोड़ा सा क्रैक होता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि ये कहाँ से क्रैक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि ये तेल जो है बिल्कुल भी बाहर निकल के ना आए, क्योंकि जब भी हम इसमें तेल भरेंगे तो तेल निकल के बाहर आ जाता है और सरफेस गंदा हो जाता है।
तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको बैलून लेना है। इस तरह के बैलून हम सभी के घर में होते हैं और एक्स्ट्रा में तो पड़े ही रहते हैं। तो आप इस तरह से इस बैलून को दिया पे पहना दीजिएगा इस तरह से। अब देखिए अंदर के साइड हमें बैलून को नहीं रखना है, आगे से खुला रखना है इस तरह से, ताकि दिया पीछे से कवर हो जाए। अब आप इसमें ऑयल भरेंगे ना, तो बिल्कुल भी ऑयल जो है निकल के बाहर नहीं आएगा और सरफेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर बाती को लगा दिया है, इस तरह से अच्छे से दिया भी हम जला पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि बैलून को लगाया है तो दिया जलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगले ट्रिक में यहाँ पर देखिए मैंने रुई ले ली है और रुई से जब भी हमें बाती बनानी होती है दिवाली के लिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए लंबी वाली या फिर गोल वाली बाती बनानी होती है, इस तरह से बनाते हैं। और जो बिगनर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि इस तरह से हम बाती को बना पाएंगे। तो अगरबत्ती का जो डंडी रहता है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो करवा की स्टिक होती हैं इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इन स्टिक को हमें लेना है और उसके बाद थोड़ा सा दूध लेना है। अब इसको बनाना कैसे है चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी कॉटन लेनी है और हाथों को दूध में डिप करना है, मतलब फिंगर को, और इस तरह से बना लेना है। अब जिनको बनाना आता है वो तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं बनाना आता है उनके लिए छोटा सा टिप है, एक लेना है आईना, और इस आईने की मदद से हम बहुत अच्छे तरीके से इस बाती को बना पाएंगे। अब हमने यहाँ पर जो कॉटन ली है इसको हमें इस हैंडल के अंदर डाल देना है। इस हैंडल में छोटा सा होल बना होता है, इस तरह से डालने के बाद आपको फिंगर में थोड़ा सा दूध लगाना है और इस तरह से देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारी गोल गोल बाती बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप आईने की मदद से गोल बाती बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छे तरीके से एकदम गोल मटोल टाइट बाती हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास आईना नहीं है या फिर आईने से आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जो कलछी होता है इसके होल को भी आप इस्तेमाल करके बाती को बना सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से बाती बन जाती है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया, और ये कलछी तो हम सभी के घर में होता ही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गोल बाती तो हमने बना ली है, लेकिन जो लंबी वाली बाती होती है ना, इसको बनाने में भी दिक्कत आती है। तो आप जो करवा वाली स्टिक होती है इसका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर जो ये अगरबत्ती का स्टिक होता है ना, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए आईने के ऊपर हमें रखना है, इसका सरफेस एकदम बराबर होता है, जिसकी वजह से जो लंबी वाली बाती होती है ये बहुत अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाती है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने अगरबत्ती की स्टिक ली है इससे भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। तो इस तरह से मार्केट से बाती बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही हम अगरबत्ती और आईने की मदद से बाती को बहुत अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आपको कलरफुल बाती बनानी है तो थोड़ा सा हल्दी या फिर चंदन वगैरह इस दूध में डाल दीजिएगा और बाती हमारी कलरफुल बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से ही बाती जो है बना के रखी है, लंबी और गोल बाती, क्योंकि दोनों तरह की बाती हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आईने और कलछी की मदद से हम दोनों तरह की बाती बहुत अच्छे तरीके से बना पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है मौली। अब इस तरह से जो मौली होता है ना, इसका इस्तेमाल हम कलावा के रूप में भी करते हैं, या फिर हमें जो अखंड ज्योति जलानी होती है उसके लिए भी हम बाती इसी से बनाते हैं। लेकिन अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो उस केस में बाती को हम बना ही नहीं पाते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। तो इस केस में भी आप आईना ले सकते हो, और ये जो आईना का हैंडल होता है इसमें हमें इसको बांध देना है। आईना काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो इसमें जो है ये धागा अच्छे से सेट हो जाता है। अब आप इसको अच्छे से ऐंठिएगा, और इस तरह से ऐंठने से जो बाती है हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। अब जो हमने इसमें गांठ लगाई है इसको हमें खोल देना है, और उसके बाद दोनों ही छोर को आपस में लेकर इस तरह से देखिए जोड़ देना है। और इस तरह से करने के बाद इसको हमें बैक साइड खींचना है और छोड़ देना है। आपस में दोनों ही छोर इस तरह से देखिए मिक्स हो जाएंगे और हमारी अखंड ज्योति की बाती बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह
तरह से आप कलछी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो छेद होते हैं इसमें आप इसको बांध दीजिएगा, अच्छे तरीके से बना पाएंगे। किसी और की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारी बाती भी बनके तैयार हो जाएगी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया, और ये दोनों ही चीज़ें हमारे घर पर ही मिल जाती हैं ईजी तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।